जो ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके समीप कालिंजर ग्राम पंचायत के गंगासागर गांव की राष्ट्रमाता पन्नाधाय स्मृति श्री देव नारायण वनस्थली के ऊपर इस समय हम खड़े हुए हैं। मेरे दाईं ओर जो ये पहाड़ी है, ये जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ जल्द से जल्द भगवान श्री देव नारायण की ईंट एवं राष्ट्रमाता पन्नाधाय की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जुलाई माह में होने वाली है। इसके साथ ही आप जो ये जमीन देख रहे हैं, इस जमीन के ऊपर श्री देव नारायण फड़े लोक कला संग्रहालय की स्थापना की जाएगी एवं फड़े लोक कला के ऊपर शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे कि भारतवर्ष की ये प्राचीन लोक कला आने वाले समय में लुप्त ना हो जाए। तो इसके संरक्षण का कार्य और इस फड़ के अंदर जो चित्र हैं, जिन चित्रों के माध्यम से जो ये बगड़ावत श्री देवनारायण लोक गाथा है, उस लोक गाथा के अंदर दुनिया के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, वसुंधैव कुटुंबकम के लिए भगवान श्री देव नारायण द्वारा जो उपदेश दिया गया था, जो संदेश दिया गया था, छुआछूत और ये जो वर्ण और जाति की भ्रांतियां इस देश के अंदर पैदा हो गई है, जिन्हें खंडन किया गया था। भारतवर्ष के अंदर धर्म और कर्मकांड के ऊपर जो पाखंड प्रसारित हो रहा है, उस पाखंड को नियंत्रित करने के लिए भगवान श्री देव नारायण ने जो उपदेश दिया था, जिसे दिव्य नाद शब्द ब्रह्म के रूप में इस देव नारायण फड़ चित्र गाथा के अंदर संग्रहित किया गया है, इसकी संपूर्ण रूप से व्याख्या, इसके अंदर जो अब तक के इस धरती के ऊपर जो लीलाएं हुई है, जो अवतार हुए हैं भगवान के, उन सब अवतारों की कथा रामावतार, कृष्णावतार, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग तथा महाभारत युद्ध, राम रावण युद्ध और बगड़ावत भारत जो कलयुग के अंदर राजस्थान की भूमि के ऊपर वर्तमान भीलवाड़ा जिले के अंदर खारी नदी के तट के ऊपर 6 महीने तक उस समय के तत्कालीन राजाओं के बीच में जो एक तरीके से गुर्जर बिरादरी का गृह युद्ध था, गुर्जर बिरादरी के 2 कुलों चौहान और पड़ियारों के मध्य वो युद्ध हुआ था। और बाकी उस समय के जो गुर्जर सामंत राजा थे, उन सब की सेनाएं उस युद्ध के अंदर सम्मिलित थी। उसकी सारी ऐतिहासिक गाथा इस श्री देवनारायण फड़ चित्रपत्र गाथा के अंदर उकेरी गई है। तो उसको संरक्षित करने, उसका संवर्धन करने, उसके ऊपर क्या नाम से ऐतिहासिक और तार्किक दृष्टि से शोध कार्य करने, विद्यार्थियों को उस पर पीएचडी करवाने और उस चित्रकला को लुप्त होने से बचाने के लिए, उसकी गायन शैली को जीवित रखने के लिए उस श्री देवनारायण फड़ लोक कला संग्रहालय के अंदर और शोध संस्थान के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि उसके अंदर इन चीज़ों का शिक्षण और प्रशिक्षण भविष्य के विद्यार्थियों को दिया जाए और इस लोक कला को आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा संरक्षित और संवर्धित किया जाएगा। इसके लिए मैं इस ट्रस्ट के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं नानजी भाई गुर्जर, जो मेरे पास में खड़े हैं, उनको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस ऐतिहासिक धरोहर को लुप्त होने से बचाने के लिए अपने ट्रस्ट द्वारा एक ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य किया है। और राष्ट्रमाता पन्नाधाय स्मृति और भगवान श्री देव नारायण वनस्थली के रूप में जो देव नारायण का वास्तविक उपदेश लोक कल्याण के लिए था, उसको फिजिकल रूप से चरितार्थ करने का प्रयास इस गंगासागर गांव में किया है। मेरे दाईं ओर ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर राष्ट्रमाता पन्नाधाय ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए, मेवाड़ के राज्य वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का जो बलिदान दिया था और मेवाड़ के भावी राजा उदय सिंह को बचाया था, इस पहाड़ी के ऊपर उस चंदन की प्रतिमा आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा लगाया जाना प्रस्तावित है। जिस जगह हम खड़े हैं उसके पीछे जो ये पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये गंगासागर गांव के ऊपर राष्ट्रमाता पन्नाधाय स्मृति श्री देवनारायण वनस्थली बन रही है।
जहां राष्ट्र माता पन्नाधाय की प्रतिमा की प्रतिष्ठा होने वाली है और भगवान श्री देवनारायण की ईंट पाट ज्योति की प्रतिष्ठा होने वाली है। श्री देवनारायण फड़े लोक कला संग्रहालय निर्माण होने वाला है। उसके जो ये पहाड़ी है, इसके ऊपर माता पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके मेवाड़ राजवंश के राजकुमार उदय सिंह जी की जो रक्षा की थी, उन उदय सिंह जी की प्रतिमा इस पहाड़ी के ऊपर लगाए जाना प्रस्तावित है। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक नानजी भाई गुर्जर अपने संकल्प को लेकर जो इस महान मुहिम में लगे हुए हैं, पर्यावरण चेतना के साथ साथ में ऐतिहासिक महापुरुषों को भी लोक समाज की दृष्टि में लाने के लिए उनका ये कार्य बड़ा ही उत्कृष्ट और प्रेरणादायक कार्य है कि हिंदुत्व की रक्षा करने वाले मेवाड़ राजघराने के उत्तराधिकारी के बलिदान से संबंधित जो गाथा है, उसको इस प्रतिमा के माध्यम से वो इस क्षेत्र नहीं देश और दुनिया के लोगों की स्मृति के अंदर पुनः जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रमाता पन्नाधाय स्मृति श्री देव वनस्थली गंगासागर गांव में जो बन रही है, उस कार्य की देख रेख के लिए, उस कार्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट ने इस क्षेत्रीय कार्यालय की यहाँ स्थापना की है, जिसके अंदर व्यवस्थापक बैठ के कार्यालय की सारी गतिविधियों को संचालित कर सके। साथ ही इसके वनस्थली को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों के बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है, ताकि वो विश्राम भी कर सकें। और इसके पास में ही पर्यावरण प्रेरणा चेतना केंद्र की स्थापना की गई है, जो अस्थायी रूप से निर्माणाधीन है। वहाँ से पर्यावरण चेतना का कार्य पूरे ज़िले के अंदर किस प्रकार से चला जाए, उसको संचालित करने का काम करेंगे। नानजी भाई मेरे साथ में खड़े हैं, आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष। इनकी देखरेख में ही, इनके सहयोग से ही राज्य सरकार और इस ग्राम के पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से ये सारे कार्यक्रम इस ग्राम को स्वावलंबी आत्मनिर्भर आदर्श गांव बनाने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ये सारा कार्य इस ग्राम की जनता को ही समर्पित है।